हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो बढ़िया से आपको मेहनत करनी है। 15 से 18 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 15 घंटे कैसे पढ़ें, थोड़ा मुश्किल है, बट आपके पास 1-2 महीने ही पढ़ना है, हमेशा तो पढ़ना नहीं है। आपके पास अभी जनवरी लगभग आज आधा निकल गया, उसके बाद फरवरी और मार्च में आपके 10 मार्च के आसपास एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो आपको मुश्किल से 2 महीने भी नहीं है पूरे, फरवरी तो वैसे भी 28 का ही है, तो आपको कम ही पढ़ना है, बट आपको मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है। 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जितना पढ़ सकें सोना और पढ़ना है। मोबाइल यूज नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चनों में भी क्या करना है समझो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप अलग से एक कॉपी बना दें, उसमें आप क्या करें, इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि आपको सपोज करो कोई फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है और आपको याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी जैसे भी रहे, आपको एक शॉर्ट नोट की कॉपी बनानी है। उसमें आपको उनको फॉर्मूलाज को लिखना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो चीज याद नहीं है उनको लिखना है और बार बार देखना है। और मैथ में क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सपोज करो कि अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन ने तो कम ही टॉपिक अभी कवर कर पाए। आपको क्या करना है, हर टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चन उठाने और डेली उनकी प्रैक्टिस करनी है। 2-4 क्वेश्चन कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, बट आपको उसको रेगुलर वे में करना है। अपने दिमाग को रेगुलर मटेरियल देते रहना है ताकि उसको याद रहे कि हमें इंटीग्रेशन में ये पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में ये पढ़ना है, इनवर्स में पढ़ना है, मैट्रिक्स में पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स में पढ़ना है। तो उनसे रिलेटेड आपको उठाना है उसको और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को याद करो। कॉन्सेप्ट दे रखा है कि क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको सपोज करो आपने कोई रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया प्रीवियस ईयर का, एनसीईआरटी से उठाओ, आरडी शर्मा से उठाओ, या फिर मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन लो, आप उसको सॉल्व करो और आप देखो अपने आप में कि वहां कहाँ दिक्कत आई। सपोज करो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, फॉर्मूला याद नहीं है, उन फॉर्मूले को तुरंत लिखो और उसको याद करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही दिक्कतें आपको आएगी। तो इस तरीके से आप अगर समझोगे तो आपको इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है बच्चों, dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। देखो मैंने आपको कंपोजिशन फंक्शन वाला बताया था कि दो फंक्शन मिक्स होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा से समझो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझो, सपोज करो बच्चों आपने को ऐसे दे रखा है साइन एक्स क्यूब, थोड़ी देर के लिए देखो कि साइन एक्स क्यूब दे रखा है, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो साइन को क्या लिख देंगे बताओ, इसको सबसे पहले क्या करो, एक्स क्यूब को एक्स मान लो, एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। मान लो कि ये एक्स है, सपोज करो कि ये क्या है, एक्स क्यूब नहीं होके एक्स है, तो साइन एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अब हकीकत में तो ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, एक्स क्यूब को अगेन डिफरेंशिएट कर दो। ये डी बाई डी एक्स इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, बट ये तभी लिखना है जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इन चीजों में टाइम खराब नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। ठीक, उसके बाद में इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कॉस एक्स क्यूब ही रहेगा, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बताओ, 3x स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। जब दो फंक्शन मिक्स में हो तो उनको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। बट अगर 3 हो तो उस केस में क्या करें, तो 3 बार करेंगे, एक बार और कर लेंगे। तो यही चीज इसमें देखनी है अपने वाले क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझो, हमारा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इस केस में हमारे पास साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और x का भी क्यूब है, तो इसको भी समझो। देखो सपोज करो बच्चों साइन x दे रखा हो और आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताओ, cos x। साइन x का क्या होता है, cos x होता है। बट अगर आपको साइन का स्क्वायर दे रखा है, आपको डिफरेंशिएशन में ऐसे पूछ लिया कि साइन का स्क्वायर है फिर x है, अब आपको इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको समझो, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप मान लो कि ये पूरा x है, ये थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x मान लो। x का स्क्वायर हो रहा है तो पावर आ जाएगी, पावर में कम हो जाएगा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 2 sin x, क्योंकि मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया x, तो साइन x का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब साइन का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा बताओ, cos x। साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। अब चाहो तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x। अच्छा आप कंफ्यूज में तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और ऑब्जेक्ट में आपका आंसर ही आ रहा है, ऑप्शन में ये दे रखा हो,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला यूज करना है आपको, और ये वाला आंसर टिक करना है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये मैंने साइन स्क्वायर का बता दिया। अब हमारे पास मैंने साइन एक्स क्यूब का भी बता दिया, साइन स्क्वायर का बता दिया, इन्होंने दोनों को मिक्स करके यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दिया अपना। अब इसको मैं हटा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझो। देखो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना बच्चों, ये दे रखा है हमें। अब देखो पहले तो इसको साइन का स्क्वायर का सॉल्व करेंगे, फिर एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ध्यान दो 3 क्वेश्चन है। अब इसको लिखो मैंने dy अपॉन dx, इसको मैंने लिख दिया बच्चों साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों जो लिखी है ये दोनों सेम बात है, ये जो दोनों लिखे हैं दोनों सेम बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिखो या साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। इसमें चाहो तो आप 2 बार ब्रैकेट लगा सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, पावर आगे आएगी, 2 साइन एक्स क्यूब हो गया। और अब साइन का अगेन होगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x क्यूब, साइन का क्या हो जाएगा cos x क्यूब। बट इसमें तो x क्यूब भी तो अपन ने x एज्यूम करके कर रहे हैं, तो x क्यूब का कितना हो जाएगा बताओ, 3x स्क्वायर। x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इन दोनों में अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप हमेशा क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो, क्या ऑप्शन वाले ने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है, क्या नहीं किया। ऑप्शन वाले ने इन फॉर्मूला देखो साइन और x को अलग अलग लिखा है, तो आपको साइन की आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है। अब देखो यहां से 3x स्क्वायर दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x स्क्वायर को आगे ले आएंगे तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 6x स्क्वायर। और क्या लिखा मैंने, साइन एक्स क्यूब और कॉस एक्स क्यूब, इस तरीके लिख सकते हैं। और अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे किया मैंने आपको बेसिक से बताने के लिए पहले साइन स्क्वायर का अलग से बता दिया, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को आगे ले आते हैं, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाता है cos x। बट हमारे यहाँ x नहीं था, यहाँ पे x दे रखा, हमारे क्वेश्चन में क्या था x क्यूब था, तो x क्यूब का फिर होगा, तो जब तक x रहेगा तब तक वहां तो x क्यूब ही आएगा, फिर x क्यूब का अगेन होगा अलग से, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आप वैसे तो ये इसका आंसर आ गया, अब आप कहोगे नहीं सर डिटेल में ही करना है, तो देखो लिखने का तरीका दूसरा बताता हूँ, समझो ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से समझना दोबारा। आपको ऐसे लिखना है डी वाई, वैसे y में दे रखा है तो dy बाई dx लिखो इज इक्वल टू क्या लिखो, d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, d बाई dx ऑफ साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 साइन एक्स क्यूब, और साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स क्यूब को लिखने से पहले आप इसको ऐसे लिख दो, d बाई dx ऑफ साइन एक्स क्यूब। पहले तो क्या करो, पावर है, पावर कितनी देर की 2, पावर आगे आ गया, और अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगली स्टेप में लिखो 2 साइन एक्स क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा cos एक्स क्यूब, cos एक्स क्यूब। बट एक्स क्यूब को अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करो एक्स क्यूब, और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे अगली स्टेप में तो आ जाएगा 2 साइन एक्स क्यूब cos एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 3x को आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और cos एक्स क्यूब, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। और यही अपना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो एक तो तरीका ये है, एक आप डायरेक्ट कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व करें, इसे डी बाई एक्स लिखना बार बार तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन आते आपको समझ आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाना चाहूं तो साइन की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। कौन सी आइडेंटिटी आती है बताओ, 2 साइन 2x की, साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स cos x, 2 साइन एक्स cos x, ये साइन की आइडेंटिटी है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है बताओ, 2 साइन एक्स cos x। ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करें तो 2 आ रहा है, साइन एक्स cos x आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है बताओ, x क्यूब है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन 2x है तो 2x क्यूब, ठीक है। और पीछे कितना आ रहा है बताओ, 2 साइन में ये 2 हट जाएगा, 2 अब आगे नहीं आएगा क्योंकि 2 उसमें अंदर यूज हो गया। और पीछे क्या दे रखा बताओ, 3x स्क्वायर, पीछे कितना दे रखा अपने को 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये वही वाला यहाँ से कॉपी किया और इस पूरे में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करी। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर और साइन 2x क्यूब,
अब हो सकता है आपके आपके जो इस बार के एग्जाम में आए तो वो ऐसे आइडेंटिटी यूज करके फिर ऑप्शन में क्वेश्चन डाल ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, समझ गए बात को। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमारा ऑप्शन में ये वेरी कर रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा, बट ऐसा अगर ऑप्शन में आए तो आपको गलत नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है और सही से उसको सॉल्व करना है, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपने को, इस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों बताओ, dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो समझो इसमें क्या करें, दो तरीके हैं, या तो इसको पहले क्या करो सिंप्लीफाई करो, या फिर डायरेक्ट u अपॉन v से कर लो, u अपॉन v से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अपन सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं समझो। y इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है हमें cos x, y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, देखो y इज इक्वल टू गिवन है cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x, cos x प्लस का sin x। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो डिवाइड बाय cos x बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम क्या करेंगे sin x और cos x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो बताओ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख दो या 10x लिख दो, आप जब एग्जाम में करें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे cos है, cos x अपॉन cos x और प्लस sin x अपॉन में cos x। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई आपके बताओ। अब cos अपॉन cos करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, cos अपॉन cos करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस sin अपॉन cos करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 10x अपॉन cos अपॉन cos करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस sin अपॉन cos करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, समझ गए। अच्छा एक चीज और आपको पता होगी, 10 में पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 10 में पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 45, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 45। तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस इसमें लिख दो 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 और 10x, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, ये एक फॉर्मूला बन गया, आपको यहाँ एक और फॉर्मूला बताता हूं 10a प्लस 10b अपॉन इसमें माइनस वाला लिख देंगे तो अलग बन जाएगा 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ 10a प्लस b का। अब अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, ठीक है, प्लस और माइनस कर दें तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, यानी कि a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। वही यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, आपने वही फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 10 पाई बाई 4 माइनस x, ये किसका फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का, 10a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला बताओ 10a प्लस b का, और अगर अब इसमें माइनस लगा दूंगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 10a माइनस b का, जिसमें ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव आए तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। उसके बाद में इसको अगर अगेन करेंगे, इसमें देखो इसको क्या कर रहे हैं अपन x मान रहे हैं, यहां तक तो आपकी बात समझ में होगी। y इज इक्वल टू कितना आया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और इसमें डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं किया, डिफरेंशिएशन अभी करेंगे। तो 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स एज इट इज आएगा। फिर इसका अगेन करेंगे किसका पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो पाई बाई 4 क्या है कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ -1, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1, माइनस को आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास दो मेथड है, पहले क्या करो, कोई भी क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले उसको क्या करो सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई करने पे इजी बन जाता है तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाता है, समझ गए। बट अगर आपको लगे कि नहीं सर ये सिंप्लीफिकेशन हमें ज्यादा टफ लग रहा, तो आप इसमें u बाई वी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो।
u अपॉन v से इसको डिफरेंशिएट करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ कटेंगे पिटेंगे, आंसर आएगा। मैंने बताया ये इजी मेथड है। अब पहले सिंप्लीफाई करो, उसको डिफरेंशिएबल बना दो, फिर उसको इजीली डिफरेंशिएट कर लो एक ही लाइन में। तो दोनों बातें सही है, समझ में आ गई आपके, दोनों चीजें इजीली कर सकते हो और दोनों ही सही है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन टिक करने से मतलब है, आपने कैसे सोल्व किया इससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर सब्जेक्टिव आए तो भी ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, अलग अलग वाले के दे रखे हैं, दो चीजें दे रखी है, समझो पहले ऐसे समझो कि x इज इक्वल टू ए टी दे रखा है और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ, a अपॉन टी दे रखा है। x इज इक्वल टू तो ए टी और y इज इक्वल टू a अपॉन टी। ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया वो भी सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो इसमें फंक्शन अपने को स्टार्टिंग में y की जगह x दे रखा है और a टी दे रखा है, t की टर्म में दे रखा है। क्वेश्चन किसमें है, t की टर्म में। डिफरेंशिएशन किसकी में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो आप ऐसे लाइन, ये लाइन लिख भी सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई कंपलसरी नहीं है बट लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी लिख दो। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के टी के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt लिखेंगे तो क्या आएगा, at, और यहाँ क्या लिख दो, d बाई dx at, और at का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, a, t का कितना हो जाएगा 1, t का t की रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, t का t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का x की रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, सेम सेम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ a। अब अगर इसको सोल्व करोगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन t, 1 अपॉन x का क्या बताया था मैंने, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a तो a ही रहेगा और t का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से करना है। अब हमें पूछा है dy अपॉन dx, हमें dx अपॉन dt और dy अपॉन dt नहीं पूछा है क्वेश्चन में। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम dy अपॉन dt, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और 2 के अंदर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो dy अपॉन dt में क्या करें, dx अपॉन dt को डिवाइड कर दें, तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन dx बच जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। तो इधर देखो, ये हो गया माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा a, अपॉन में a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कितना है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जब हमें यहाँ से dt से dt को काटोगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, dy बाई dx, और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करो और उनको डिवाइड करके dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, सबके समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है, और 1 अपॉन में माइनस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या दे रखा है बच्चों, देखो साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगेगा, हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx फाइंड करना है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो समझो, साइन का अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, इसको हटा देता हूं एक सेकंड, देखो आप ऐसे लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। दोनों तरफ बहुत साइड डिफरेंशिएशन होगा, बहुत साइड होगा, तो इधर तो साइन एक्स वाई दे रखा है, इधर 1 रेखा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, बट इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं। तो समझो, साइन इस पूरे को x मान लो, एक्स वाई को क्या मान लो, x मान लो। साइन एक्स वाई का कितना होता है बताओ, साइन एक्स वाई का होता है cos एक्स वाई। साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos एक्स वाई, और cos एक्स वाई है। अब एक्स वाई का हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां तक बात समझ में आई। साइन का कितना होता है cos, एक्स वाई को हमने x मान लिया, अब जो एक्स वाई आपने एज्यूम करा है उसका क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन होगा, अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x इंटू वाई से। अब देखो ये तो आएगा cos एक्स वाई, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स वाई का करोगे तो x को छोड़ो, y का कितना हो जाएगा बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर देखो, फिर प्लस, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा बीच में क्या आता है, प्लस आता है।
उसके बाद देखो y को स्किप कर दो, x का कितना हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू कितना आया 0। अब देखो cos xy को अपन यहाँ ब्रैकेट के बाहर है तो इसको 0 में भेज सकते हैं। और आपको ये बात पता है cos में कुछ भी दे रखा हो, x y वगैरह दे रखे हो और इसको 0 में भेज दो, cos 0, तो ये 0 कब होता है बताओ cos में वैल्यू, तो इसकी वैल्यू इसका मतलब कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। cos में किसी भी चीज की वैल्यू आएगी तो ये तो 0 में चले गया एक तरह से। देखो ये कहाँ पहुंच गया बताओ 0 में। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हम y को इधर भेज देते हैं, y को इधर भेजेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा dA, इसको देखो हम इसको लिख देंगे x dy अपॉन dx, इस y को हम 0 के इधर भेजेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा माइनस का y, y को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा माइनस y, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस का y और x को नीचे भेज देंगे। dy अपॉन dx हमारे पास कितना आया बच्चों बताओ, माइनस का y अपॉन x, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x, माइनस का y अपॉन x। ये हमारा राइट आंसर, बताओ समझ आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या है बच्चों राइट आंसर, माइनस का y अपॉन x, माइनस का y अपॉन x। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आरडी शर्मा से करो, एनसीईआरटी से करो, कॉन्सेप्ट को रटना है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को रटना है, फॉर्मूला को लिखना है, बार बार मेहनत करोगे, बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम है। अगर आप रोज ही क्वेश्चन करते हो, रोज ही 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैथ के करते हो, इतने क्वेश्चन ही नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह यही चीजें रिपीट होती है। अगर आप कंटिन्यूसली इन क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत पेपर में नहीं आएगी, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हमेशा टैलेंट को हरा देती है। अगर आप कोई टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, बट आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की, तो आप आगे निकल जाओगे। तो इसलिए आप मेहनत करें, इन चीज़ों को सॉल्व करें। डिफरेंशिएशन में अभी बहुत सारे टाइप के बाकी है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, अभी और चीज़ें करेंगे, लॉग वाली चीज़ें करेंगे, पावर क्वेश्चन मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन वाले करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाले करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले करने हैं जिसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है, उसमें प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, रिपीट करें, बार बार पढ़ें। ठीक है बच्चों।